नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथिक एनलाइट। आज एक जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ मैं नॉर्मली क्या होता है, पहले मैं पेशेंट की आवाज़ को पेपर पे लिखता हूँ और फिर उसको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बाद मैं पेशेंट की ओरिजिनल वॉइस वीडियो में डालता हूँ। पर अभी ये ऑडियो काफ़ी स्पष्ट है, इसलिए मैं इसको पेपर पे नहीं लिख रहा हूँ और सीधा ही ऑडियो पेशेंट का आपको सुनवाऊँगा। क्या मेरा रिएक्शन था, क्या उसके साथ बातचीत हुई और कैसे हम अपने रूब्रिक के द्वारा केस पे पहुँचे। तो उससे ये वीडियो की लंबाई घट जाएगी। अगर मैं खुद अपनी भाषा में बताता तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का बन जाता। तो अभी जो मैं वीडियो सुना रहा हूँ ये पेशेंट की आवाज़ होगी। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर मेरा एक फ्रेंड है, उसने आपका ये कांटेक्ट डिटेल दिया। सर मैं कल टेस्ट करवाया था कोविड-19 का। हाँ हाँ मैं यहाँ गुड़गांव से बात कर रहा हूँ सर। हाँ। मैं जेवीएम कंपनी में काम करता हूँ सर। यहाँ पे फोर्टिज मेमोरियल में मैंने करवाया था टेस्ट। ये टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया है सर। अच्छा। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, बट मेरे में सिम्टम कुछ पता नहीं चल रहा सर, क्योंकि मैं अभी गिलोय और थोड़ा सा अश्वगंधा यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू। कब से? कल से ये दोनों चीज यूज कर रहा हूँ सर। पॉजिटिव आने के बाद कर रहे हो ना? टेस्ट का तो रिजल्ट आ जाएगा सर, मैं कल से ही यूज कर रहा हूँ। नहीं क्यों कर रहे थे? कुछ तो रहा होगा ना आपके दिमाग में। हाँ सर, मेरे ऑफिस में एक था बंदा, उसको पॉजिटिव आया था। हाँ नहीं, उसको पॉजिटिव आया तो उसको देख के आपने करना शुरू कर दिया? नहीं सर, वो उससे मेरा कांटेक्ट हुआ था। जैसे हाँ। कि वो ऑफिस से मैं उसके गाड़ी में आता था यहाँ तक। अच्छा। तो और थोड़ा सा मुझे फीवर भी फील हुआ सर। हाँ। टेम्परेचर चेंज होता था, वेरिएशन होता था। हाँ। जैसे 90 कभी था, कभी 99 था तो कभी 98, इस तरह का। हाँ। बॉडी में थोड़ा सा एक उस तरह का जो फ्रेशनेस फील होता है सर, वो नहीं होता था मुझे। हाँ हाँ। तो उसको सुनने के बाद भी थोड़ा सा और साइकोलॉजिकली भी होने लगा, तो फिर मैंने यूज करना शुरू कर दिया और कल टेस्ट के लिए भी गया। तो टेस्ट का रिजल्ट मतलब आप सावधानी के लिए गए थे टेस्ट कराने? जी जी जी। तो अच्छा, तो आपका कंपनी की तरफ से हुआ या आपने अपने पर्सनल लेवल पे करा दिया? कंपनी की तरफ से उसका पेड होगा बाद में सर, वो अच्छा, टेस्ट का चार्ज पेड रिएम्बर्स हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब आप बताओ, अब क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या चाहते हो आप? सर मैं अभी जैसे कि अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, सब ठीक लग रहा है सर, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। थोड़ा सा आँख, जैसे आँख के ऊपर में थोड़ा सा हल्का सा, मतलब उतना पेन नहीं हो रहा, बट हल्का सा लग रहा है कि सर पूरा फ्रेश नहीं हो। जो एनर्जेटिक फील करते थे सर, उतना नहीं हो पा रहा एनर्जेटिक, बट और सब कुछ सब सही है सर। ना ही कोई ब्रीदिंग में इशू है, ना ही फीवर है। हाँ, अभी किया था तो अभी 96.6 आया है सर। और कफ भी नहीं है, गले में भी कोई खराश वराश नहीं है सर। बट टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है सर। नहीं तो इससे तुम्हें क्या घबराहट होने लगी है? अब जैसे ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे को, क्योंकि हमारा जो होता है ना, हम पॉजिटिव देख के नहीं देते, हम आपके साथ साथ इसका मानसिक जो होता है ना, आपकी फीलिंग, जी उनके हिसाब से भी दवाई देते हैं। असली तरीका यही होता है होम्योपैथी का। तो वो थोड़ा आप मुझे बता सकते हो? अब आपको ये हो गया, आपने टेस्ट करा लिया, उस जैसे पता लगा आपने वो भी लेना शुरू कर दिया। जी जी। तो अभी आपको पॉजिटिव आने के बाद आपके मन पे क्या रिएक्शन हो रही है? मतलब मन में क्या थॉट चल रहे हैं इसके बारे में? जिस समय सर सुना था उस समय तो थोड़ा इमोशनल हो गया था थोड़ा। हाँ, क्या था वो? बात करने के बाद रोने भी लगा कि थोड़ा सा क्या हो गया। मतलब घबरा गए आप ना? हाँ, थोड़ा सा घबरा गया था फैमिली से बात करके, क्योंकि फैमिली में थोड़ा सा माँ लोग बोलने लगी क्या हो गया, नहीं हो गया, आऊँ क्या, तो मैं थोड़ा घबरा गया था, रोने लगा। मतलब वो आपके पास नहीं रहती हैं, दूर रहती हैं कहीं? जी जी, वो लोग बिहार में रहते हैं। आपके पास कौन रहता है? यहाँ पे कोई नहीं है। आप अकेले हो कमरे पे? जी सर, मैं अच्छा, आपने फोन पे बात करी उन लोगों से? जी जी।
नहीं, इमोशनल मतलब डर क्या लगा दिमाग में आपको? डर कुछ नहीं सर, बस ऐसे फीलिंग कुछ ऐसा हो गया और कुछ। नहीं, रोने की क्या वजह थी कि मैं मर जाऊंगा, क्या क्या था फीलिंग? हाँ सर, इतना थॉट पे ध्यान तो नहीं दिया था सर, क्या था। अच्छा, बट ये तो मरने कल का की तो ये तो कल की बात है ना? आज की है सर। आज बात करिए उनसे। जी जी, अभी पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद। कितने बजे आपको, मतलब कितने बजे बात करी आपने उनसे? सर उनसे बात करी है सर, अभी आया था रिजल्ट तो। अंदाजा? हाँ सर, 6 बजे। अच्छा, 2 घंटे करीब होने वाले हैं, ठीक है। 2 घंटे। तो अब उनसे बात कर ली आप, उनको इमोशनल हो गए, तो अभी क्या फियर है दिमाग में? फियर है कुछ या कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास? अभी फियर नहीं है सर, अभी नॉर्मल हूँ सर। मेरा अब मतलब है ये है कि मतलब कुछ हाँ ऐसा बढ़ ना जाए, मैं सिक्योर अपने आप को क्योर कर लूँ कितना जल्दी, ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में। हाँ, मतलब सिक्योर रहना करना चाहते हो अपने आप को ना, जी कि जी। ये कोई मतलब एकदम अचानक से मतलब वो खतरनाक रूप में ना ले ले जैसे सबको हो जाता है, हाँ सर जी, ऐसे इस चीज थोड़ा सा का। घबराए हुए हो ना आप? हाँ, ये थोड़ा सा तो है सर। हाँ हाँ हाँ। अभी तो आपके पास उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर साहब ने, जो भी है, जिससे भी आपने मेरी बात करी है, दोस्त ने जो भी कुछ बताया दवाई वगैरह के नाम आपको? जिस दोस्त ने आपकी कांटेक्ट डिटेल दी है सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसने मुझे एक लिस्ट भेजा था सर दवा का। हाँ। उसमें जैसे कि, तो वो मैं भेजा हूँ एक लड़के को लाने के लिए। अच्छा, वो गया हुआ है मार्केट? जी। तो उसके पास फ़ोन नंबर है? हाँ सर है। मैं आपको दवाई का नाम बताऊं स्पेलिंग, तो उसको भेज दोगे अभी आप? जी सर, मैं आप बताएंगे तो मैं भेज दूंगा। लिखो जरा। एक सेकंड। हाँ सर बोलिए। XYO। XYO। X नहीं, H फॉर हॉलैंड। HYO। H फॉर हॉलैंड। हाँ, YO। हाँ। जी। SCY। XCY। X नहीं, S फॉर स्वीट। अच्छा, SCY। हाँ, AMU। AMU। हाँ, S। दोबारा बोलो। HYOSCYAMUS। हाँ हाँ, इसमें देखो 2 आती हैं दवाइयाँ, 30 नंबर की आती है, 200 नंबर की आती है। जी। ठीक है, उससे कहना 200 की लेके आए। अगर 200 उसके पास ना मिले दुकानदार के पास, तो 30 नंबर या जो भी मिलेगी फिर वो लेके आएगा। ठीक है, लानी जरूर है, मतलब ये। ठीक है, ठीक है सर। कोई भी मिल जाए, 30, 200, 1000, कोई भी मिल जाए या कम, उससे लेके जरूर आनी है दवाई। ओके सर। ठीक है, फिर मेरे से कब बात करोगे, कितनी देर में तुम अभी? सर मैं जैसे ही अभी उसको कहता हूँ वो लेके आएगा उधर से, मैं फिर आपको कॉल कर लूँगा तुरंत। हाँ, अभी फटाफट उसको बोल दो, कभी वो दुकान से वापस ना आ जाए। ठीक है सर। और उसमें इतनी सारी दवाई जो उसने लिखाई है डॉक्टर ने, अगर तुम उसको कह सकते हो डिजिटलिस लिखाई है वो कटवा दो। इन दवाइयों की जरूरत नहीं है हमारे को। मैं अभी 2-3 मिनट में मैसेज कर दूं तो उसको मैसेज फॉरवर्ड कर देना बस। ये हमारी इतनी सारी दवाइयों का पैसा मत खराब करो। ठीक है, इसमें से कट कर दो डिजिटलिस, एंटिमटार्ट, चाइना आर्स। इसमें सिर्फ 2-3 दवाइयां रखो, आर्सेनिक, कैलकेरिया और कार्बोवेक्स। 3 दवाइयां मंगानी है वहां से, और चौथी है हमारी वाली। अच्छा सर, जैसे कि आर्सेनिक मंगानी है, आर्सेनिक 3rd नंबर। ठीक है सर, आर्सेनिक मंगानी है। कैलकेरिया कार्ब मंगानी है। फिर आर्सेनिक के बाद कौन बोला सर आपने? कैलकेरिया कार्ब। हाँ, कैलकेलिया का रूट। ठीक और है। ब्रायोनिया। और फिर BRY। अच्छा, सबसे टॉप। हाँ, ये 3 दवाई मंगानी है बस वहां से, दुकान से, और एक हमारी वाली मंगानी है। 4 मंगानी है, बाकी पे पैसा मत खराब करो। जरूरत नहीं पड़ेगी सर बाद में नहीं, भी? जरूरत पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू सर। अभी फटाफट मंगा लो, मुझसे बात करो, फिर बताता हूँ क्या करना है। ठीक है सर। क्या नाम है तुम्हारा?
अभी कर लो। ठीक है सर। इतना सुनने के बाद मैंने इसको तुरंत ही रूब्रिक बनाए और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। रूब्रिक हैं कॉशियस, डेल्यूजन, एनिमल्स, डिवोर्ड हैड बीन, फियर, बिट्रेड ऑफ बीइंग एंड फियर, इंजरी, बीइंग इंजर्ड ऑफ। तो इसको थोड़ा समझते हैं और इस आधार पे मैंने इसको हायोसाइमस प्रिस्क्राइब करी। तो कॉशियस क्या है ये कि जैसे अपनी कॉशियस का मतलब होता है कि कोई आगे आने वाली किसी समस्या का अंदेशा देखते हुए पहले से ही सतर्क हो जाना। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हैं, आगे दिख रहा है कि भाई मोड़ आने वाला है, नैरो लाइन लेन आने वाला है या उधर से ट्रैफिक आने वाला है, तो आप पहले ही अपने को अलर्ट कर लेते हो, स्पीड घटा लेते हो या फिर बिल्कुल कोई भी खतरा अगर आएगा तो तुरंत उसमें एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हो, यानी यू बिकम कॉशियस। तो इसी तरह इसने भी जब देखा कि मैं एक कोविड कॉन्टैक्ट के उसमें आ गया हूँ, कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया हूँ और उसी गाड़ी में रहा हूँ और मुझको हल्की सी कमजोरी भी लगने लगी है, तभी तुरंत इसने टेस्ट कराया ताकि कि मुझे भी कोविड ना हो गया। तो ये इसकी कॉशियस नेचर थी। दूसरा है फियर, बिट्रेड ऑफ बीइंग। और जैसे ही इसको कोविड पॉजिटिव आया तो ये तो एकदम घबरा गया कि इसको लगा कि मुझे भी कहीं वैसा ही ना हो जाए जैसे सबको और लोगों को कोविड फैल रहा है। तो ये बिट्रेड का मतलब होता है धोखा ना हो जाना। धोखे का मतलब होता है कि आपको जब धोखा हो जाता है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके पीछे, बिट्रेड के पीछे भावना होती है किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़ जाए इसको। तो इसको ये नुकसान था कोविड होने का। तीसरा है डेल्यूजन, एनिमल्स हैड बीन डिवोर्ड बाय एनिमल्स। इसका मतलब होता है कि उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे तो किसी जानवर ने उसको पूरी तरह से निगल लिया है। अब इसको कौन, जानवर का मतलब होता है एक पावरफुल चीज जो आपको निगल लेगी तो आपका अंत निश्चित है, यानी आपको उससे छुटकारा पाने की संभावना नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे मैं छुटकारा पाऊं। तो यहाँ एनिमल क्या है? एनिमल है कोविड। जब इसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसने देखा है ऑलरेडी समाज में कि जो कोविड के मरीज होते हैं उनकी क्या हालत होती है, क्या मारा मारी हो रही है। तो इसलिए अब उसको लगा कि मेरे को भी, मेरी स्थिति भी अब वैसी ही हो जाएगी क्योंकि अब मैं कोविड की गिरफ्त में आ चुका हूँ। तो ये है डिवोर्ड बाय एनिमल। अब जब ये हो गया तो इसको खतरा होने की संभावना लग गई कि भाई अब तो मैं गया ही गया, अब तो मुझे नुकसान हुआ ही हुआ, अब तो मैं बीमार पड़ा ही पड़ा, अब तो ये सारी भाग दौड़ ये वो सब मुझको करनी ही पड़ेगी। तो ये रूब्रिक है फियर, इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। तो इस बेस पे हायोसाइमस थी। अब उसको आगे क्या रहा वो इसके हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे। हाँ सर, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था सर। हाँ, मैंने उस लड़के को तो भेज दिया सर, वो लेके आ रहा होगा। सर कह रहा था कि जैसे अभी अब मेरा जो ये पॉजिटिव आया तो एक मेरे साथ में एक कलीग है, वो उसको भी आया है, तो उसने कांटेक्ट किया अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट हेल्पलाइन पे। हाँ, और फिर यहाँ नेयर में उसको एक कोई डॉक्टर बताया गया, फिर 14 दिन का कोर्स है कुछ दवा का, उसको वो दिया जा रहा है। नहीं, कौन सी एलोपैथिक दवाई का? जी एलोपैथिक का। देखो वो तो देखो, अगर गवर्नमेंट से करोगे ना तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से फिर चलना पड़ता है। जी, तो वो चल सकता है, चलना ठीक है, पर हमारा इलाज तो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। तो मैं सर आप ही को फॉलो करता हूँ फिर। हाँ नहीं, पर हमें उसको पैसे देने होते हैं। पैसे अगर मान लो दूसरा बंदा इलाज नहीं, आप अपनी कर रहे हो उसकी कर रहे हो बात? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना कर रहा हूँ, वो अपना करवा रहा है सर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना पूछ रहा था सर कि मैं जाऊँ स्टेट गवर्नमेंट में या सिर्फ मैं आप ही के पास रुकूँ सर? ये डिसाइड तुम्हें खुद करना पड़ेगा क्योंकि हमारा तो इलाज हो जाएगा 2-4 दिन में पूरा। अगर लीगल कोई बाउंडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ जाना पड़ेगा आपको तो अलग है। डॉक्टर्स जो अस्पताल वाले हैं उन्होंने आपको क्या कहा है? मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अरे नहीं, जिनसे टेस्ट कराया अस्पताल वाले वो भी तो गाइडलाइन देते हैं ना कि आपको ये करना है।
उन्होंने तो सर सिर्फ बोला कि आप आओ, यहाँ पे बेड मिलेगा और आप यहाँ पे भर्ती हो जाओ प्राइवेट में। प्राइवेट में भर्ती हो जाओ। हाँ, या फिर आपको अगर गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट में आप जाओ। तो इतने में मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मेरे दोस्त हमारा इलाज तो 2-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी मुझे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से आपको जो करना है वो तो मतलब जो लीगल चीजें हैं वो फिर आपको करनी पड़ेंगी ना, लीगल वाली बातें। तो मैं तो सिर्फ इलाज की बात कर सकता हूँ, लीगल पॉइंट मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे क्योर होना है सर। क्योर तो हमारी दवाई से आप 2-3 दिन में हो जाओगे, कोई टेंशन मत लो। ठीक है सर, मैं फिर तो आपका दवा फॉलो करता हूँ सर। हाँ। जो बाकी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है मैं उसको इन्फॉर्म करते रहता हूँ सर। हाँ, इन्फॉर्म करना जरूरी है ना, लीगली आजकल जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से जी, क्योंकि वो क्वारंटाइन करना होता है। वो मैं कर रखा हूँ। वो फिर 14 दिन के कुछ डोज लिखा रहे हैं दवा का, उनका हाँ। भी दवा ले लो साथ में क्या सर? ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, एलोपैथिक वाले से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दवाई का तो सिस्टम बिल्कुल अलग है। अच्छा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का जो रूल है वो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है? जी 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 जी। और तो इसलिए हम उसको बीच में इंटरफियर नहीं करा सकते। जी सर। और हमारी दवाई एलोपैथी के साथ इसमें कोई इंटरफियर नहीं करती है। अच्छा, मैं अगर वो भी दवा खाऊं ये भी खाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो हाँ, हमारी दवाई तो 2-4-5 दिन में आपको 2-3 दिन में ही नेगेटिव कर देगी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट को तो सबूत चाहिए ना, तो गवर्नमेंट तो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से चलेगी ना। हाँ तो इसलिए फिर वो आपको माननी पड़ेगी। मैं वो फॉलो करूंगा, बट हाँ। दवा आपका खाऊंगा और उसका भी दवा अगर जरूरी पड़ेगा कहेगा खाने के लिए जबरदस्ती तो खा लिया करो। हाँ, खा लो यार, वो गवर्नमेंट की बात अलग होती है, वो मानना जरूरी होता है, लीगल एक्शन हो जाती है नहीं तो आपके ऊपर। जी जी जी, ठीक है। बस उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे अपने इधर के सिस्टम? नहीं, हमारा कुछ सिस्टम है, हमारा दवाई तो बहुत ही अलग चीज होती है। ठीक है सर, मैं फिर अभी का दवा फॉलो करने वाला हूँ सर। हाँ, गवर्नमेंट को सिर्फ अपने आप से इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ, वो तो इन्फॉर्म करना जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के प्रति। जी 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 जी। बाकी सर मैं किसी और का कहीं नहीं, मैं सिर्फ अपना दवा आपसे ले रहा हूँ सर। मैं अपना ही इलाज कर रहा हूँ, उससे मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है, उतनी फाउंडेशन भी नहीं। ठीक है जी सर। जी सर। अभी आते ही ना हायोसाइमस की 1 डोज खा लेना, बता देना मुझे क्या लेके आता है वो। जी सर। चलो, ओके ओके। यहाँ जो कुछ इसका वार्तालाप हुआ है ये सब एक ही रूब्रिक से कवर होता है, कॉशियस। और कॉशियस आदमी कब होता है? जब उसको किसी किस्म का कुछ खतरा होने की संभावना होती है। तो इसको क्या है कि ये हो चुका है, हॉस्पिटल भी चला गया है, अब बात कर रहा है कि भाई मुझको ऐसे तो नहीं हो जाएगा, आपके इलाज से मैं श्योर हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। जब पूरी गारंटी इसको मिल गई कि मेरे इलाज से तो 4-5 दिन में ही ठीक हो जाएगा, तब इसने फैसला किया कि मैं आपसे ही इलाज कराऊंगा और उधर गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो ये रूब्रिक कॉशियस है जो हायोसाइमस को सपोर्ट करता है। तो अब इसके बाद जो हायोसाइमस लिया होगा, इसके बाद क्या रहा वो फिर आवाज़ में आपको सुनवाता हूँ। दोनों दुकान को मैंने पूरा वो करवाया, वो लड़का गया था, नहीं मिला दवा सर, आज बंद हो गई। जी सर, दोनों दुकान। तो फिर सुबह मंगा लेना फिर, और क्या कर सकते हो? हाँ सर, सुबह मंगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं ना सर? नहीं, सुबह मंगा के हायोसाइमस खा लेना। अच्छा, उसके डोज कैसे खाने हैं सर, वो मैं उससे पूछ लूँगा। उससे अगर गोली दे बना के, वो 2 तरह की दवाई आती है, एक तो गोलियों में आती है। जी सर, अगर लिक्विड मिला तो फिर कैसे लेंगे? लिक्विड मिले तो 1 बूंद मुंह में ऐसी डाल लेना, बस उसकी 1 बूंद। लिक्विड की जरूरत होती नहीं वैसे हमारे को जी, पर अगर वो लिक्विड बेचता है, कई बार सीलबंद दवाई बेचते हैं लोग, गोली देते ही नहीं है जी जी, तो उसमें डायरेक्ट ऐसी मुंह पे डाल लेना 1 डोज, और फिर 2 घंटे बाद जरूरत लगे 2 बार, मतलब 2 घंटे बाद डाल लो, या 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल लो जी, तो पी लो। तो फर्स्ट जो आपने बताया ये है, ये सिर्फ यूज करना और बाकी कोई दवाई नहीं? बाकी दवाई कोई नहीं है, इसी से हो जाएगा काम। आप करो तो सही, इसको करके मुझे जब खा लोगे तो बताना फिर कैसा लगता है। दवाई खाने के उनको जरूरत हो तो दिन में बात करना मुझको, नहीं तो शाम के बीच में करना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ये हायोसाइमस मैंने 2 बूंद सुबह लिया था, फिर 2 पानी 1 चम्मच पानी में सर। हाँ, और फिर अभी भी लिया है 2 घंटे के गैप पे।
अच्छा, तो कैसा लग रहा है तुम्हारे को? सर सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सुबह से थोड़ा सा गले और नाक में थोड़ा सा मतलब वो डिफिकल्टीज नहीं, बट वो खराश टाइप का लग रहा। ये दवाई के बाद ठीक क्या लग रहा है? दवाई के बाद कुछ ऐसा चेंज नहीं, ठीक है सर, ऐसा ही है जैसा मतलब सुबह से मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि रात में मैं अच्छे से नींद लिया है सर। हाँ, तो सुबह से थोड़ा अच्छा ही फील कर रहा हूँ, तो कुछ दवाई खाने से पहले ही अच्छा लग रहा था या दवाई के बाद अच्छा लग रहा है? दवाई के पहले से, मैं सुबह से आज थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, दवाई के बाद भी अभी ठीक हूँ। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अब और दवाई मत खाओ। शाम को कोई दिक्कत हो तो बीच में बता देना, अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो कोई नहीं, तो शाम को 6 से 8 के बीच में बात कर लेना। तो बस ये ये जो हायोसाइमस है सर, इसको 2-2 बूंद लेता रहूं? जरूरत नहीं होती है वैसे, अगर तुम्हें जरा भी कोई दिक्कत लगे ना बढ़ती हुई जी तो लेनी है। अच्छा, अगर जैसे अभी वो हालत है इसमें नहीं लेनी है, ये 2 बूंद काफी होती है। ठीक है सर। जरा भी दिक्कत महसूस करो ना, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो दोबारा ले लेना और शाम को 6 से 8 के बीच में बात करना। अगर बिल्कुल फ्रेश फील करते हो जी सर, या अभी से और अच्छा महसूस करते हो शाम को, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, फिर कल बता देना। ठीक है। मतलब बार बार मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तब करना है जब आपको कोई जरा सी भी दिक्कत डेवलप करे। जी सर, ठीक है, नहीं तो फिर कल ही बात कर लेना। ठीक है सर। बाकी अपना सिर्फ यही हायोसाइमस ही लेना है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो? हाँ, हुआ नहीं हुआ तो कुछ नहीं लेना, इतनी काफी है। ओके सर। ठीक है, मतलब अब अपने आप को असुरक्षित तो महसूस नहीं कर रहे तुम, या कर रहे हो अभी भी? वो तो थोड़ा सा फील हो रहा है सर। नहीं, कल जैसा है? जैसे कल तुम्हारे दिमाग में टेंशन थी ना थोड़ी, अभी वो वैसी टेंशन बनी हुई है? नहीं, उतना नहीं बना हुआ। काफी कम है या मामूली सी कम है? मामूली सी कम है सर, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जरा भी दिक्कत लगे तो मुझे बता देना। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा ये हाफ आवर में ऑब्जर्वेशन है सर कि मैं जैसे अभी गर्म पानी नहीं, एक नॉर्मल 1 गिलास पानी पी के सर वॉशरूम गया और आया। हाँ, मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था सर, अभी 99 चला गया था। हाँ, जैसे सर में दर्द हो रहा है सर थोड़ा सा, और वो खराबपन गले में और नाक के तालू के बीच में थोड़ा सा है। हाँ। बॉडी में पेन सर, जैसे कि हाथ, आर्म और चेस्ट के बीच में पेन थोड़ा सा, ये कभी इस साइड तो कभी इस साइड, कभी हर्ट में इस तरह का पेन हो रहा है। नहीं तो उससे कुछ घबराहट हो रही है तुम्हें, क्या महसूस क्या हो रहा है? तो जैसे कि अभी जो ये ये जो दवा लिया था सर, हायोसाइमस, तो इसके बाद घबराहट तो सर बिल्कुल हमको अब नहीं हो रहा अभी। घबराहट नहीं हो रही? नहीं सर, घबराहट ये दवा लेने के बाद जैसे अब कुछ, जैसे अभी इतना वो भी हुआ, बॉडी में फ्लक्चुएशन भी हुआ, तो घबराहट नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना? तो नहीं, पहले थी ना घबराहट तुम्हें? पहले घबराहट होती थी ना? थोड़ा सा घबराहट जैसे हो रहा था, नहीं अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा हैप्पीनेस है ऐसा। नहीं तो जो बुखार सुबह कितना था तुम्हारा? सुबह सब नॉर्मल था सर, अभी बीच में सिर्फ अभी शाम में एक बार बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सर, और उसके बाद सडनली एकदम से अभी फिर ठंडा हो गया, जैसे मैं बैठ के बेड पे शांत हो गया सर। मतलब ठीक है ना? हाँ, फिर अभी ठीक है, बट सर दर्द सर, और गले में खारापन, और नाक और तालू के बीच खारापन, ये बॉडी में थोड़ा पेन ये है सर। नहीं तो उससे तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है, कुछ टेंशन आ रही है, क्या हो क्या रहा है, या कुछ और समस्या आ रही है? ये इतना ही समस्या आ रही है। तो फिर कौन, मतलब टेंशन तो नहीं है ना दिमाग में? अब तो बढ़ के डाउन हो गया ना? हाँ, फिर मतलब ये बताओ, जो सुबह तुम्हारी हालत थी उससे खराब है अच्छी है? सुबह में तो सर अच्छी थी सर, इससे ज्यादा अच्छी थी एकदम। बीच में जब ये दवा लिया था सर शुरू में, उस 2 टाइम, उस वक्त तो मेरी बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी थी, माइंड, दिमाग में ना ही दर्द था, ना ही बॉडी में कोई दर्द था, एकदम सब कुछ अच्छा, एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा था। हाँ। तो हैप्पीनेस एकदम जैसे कि नॉर्मल जैसे हम पहले फील करते थे वैसे थे। अभी थोड़ा सा फीलिंग उतना नहीं स्ट्रांग है, अभी जैसे अब ये लग रहा है कि थोड़ा सा पेन है बॉडी में, सर में थोड़ा दर्द है, देखने में जैसे आँख इधर उधर सर हिलाते हैं तो दर्द होने लगता है सर में। अभी तुम्हें कुछ डर लग रहा है कुछ दिमाग में, या जस्ट इतना ही है बस?
जस्ट इतना ही है, थोड़ा सा हल्का सा घबराहट है सर, बस, और ज्यादा कुछ डर नहीं है। अगर तुम्हें तबीयत बढ़े ना दोबारा, हाँ, हाई में दोबारा खा लेना, अभी नहीं खाना। मैंने अभी अभी जो बढ़ा था सर तो मैंने खा लिया था, फिर अभी नॉर्मल है सब। बस तो दोबारा अगर ऐसी कभी ज्यादा हो तो फिर खा लेना। यही खाना है और कुछ नहीं ना? नहीं, और कुछ नहीं खाना, ये ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। टेंशन ना लूँ सर, एकदम फ्री टेंशन, इसी पे रहूँ, आराम से सही से रहूँ। तुम दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के हाथ में हो इस वक्त। थैंक यू सर। हाँ, ये चीज का मुझे है। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा घर बैठ के इलाज हो रहा है, ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट अस्पताल में जितना इलाज हो सकता है उससे लाखों गुना अच्छा तुम्हारा हो रहा है। जी, समझे, ये मतलब है इसका। जी सर। तो टेंशन मत लो। मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ एक बूंद ये दवाई खिला दी तो तुम्हारा इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट है, इससे ऊपर दुनिया में कुछ है नहीं। जी सर। समझे? जी सर, थैंक यू सर। टेंशन मत लो बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो बोल, खा लेना दोबारा। ठीक है सर। ठीक है? ओके। जी सर। हाँ। पर सर मैं अभी और कोई अभी दवा हुआ तो फिर अब नहीं मंगा रहा हूँ। जैसे मुझे अभी कॉल आया था उसका, यहाँ का जो एलोपैथिक दवा के लिए। किसका आया था कॉल? गवर्नमेंट का? जी, गवर्नमेंट के थ्रू जो ये यहाँ पे काम करती है, तो वो बोली कि क्या फीवर उवर है, तो मैंने बोला नहीं अभी कुछ नहीं है। फिर क्या कहने लगे? तो वो बोले ठीक है, अगर आप अपना सही हो सब कुछ तो आप अपने रूम में क्वारंटाइन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन के बाद आपका एक बार टेस्ट करवा दिया जाएगा। हाँ, तो मतलब उन्होंने कहा तो नहीं ना कि दवाई लाओ? नहीं, मैंने बोला ठीक है, तो बोला ठीक है, कोई दवा नहीं, तो आपको कोई दवा नहीं भेजा जाएगा। हाँ, जो उन्होंने कहा है ना लीगल, वो चलना होता है। ठीक है। हाँ सर, मतलब जैसे मुझे बोला कि कोई दिक्कत है, हमने बोला नहीं, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आपको तो फिर कोई दवा नहीं भेजा जाएगा, आप सही से रहो, रूम में रहो। हाँ बस, तो ठीक है, फिर मस्त रहो। ठीक है, हम कोई दवा उससे नहीं ले रहे हैं, जो अगर प्रॉब्लम हो रहा है सर मैं आप ही को बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओके। अभी ये कोरोना जैसा एक्यूट केस है, डेंजर, इसको पता लग रहा है कि समाज में कितना डेंजरस स्थिति में बना हुआ है, तो इसलिए बीच बीच में घबराता है। अब हाइसेमस जो 200 की डोज इसने खाई है वो इसको होल्ड तो कर रही है, इसकी मेंटलिटी को ठीक कर रही है, सहारा दे रही है, पर वो इसको बार बार इसको रिलैप्स भी आ रहे हैं। रिलैप्स कोरोना में नहीं आ रहे हैं, फीवर में नहीं आ रहे हैं, फिजिकल लेवल पे नहीं आ रहे हैं, पर मेंटल लेवल पे जो डर इसके अंदर है वो बार बार बनता है, तुरंत फिर हाइसेमस की डोज खाता है। तो एक्यूट केस में इसे करने से फ़ायदा होता है। अगर सिम्टम वही रिपीट हो जाते हैं, चाहे वो लेसर इंटेंसिटी में हो और पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, तो फिर हम सेम पोटेंसी को रिपीट करते हैं। अगर मान लो सेम पोटेंसी नहीं काम कर रही होती, यानी हाइसेमस 200 इस पेशेंट को रिलीफ देना बंद कर देगी और सिम्टम ऐसे ही रहेंगे, तो फिर हम हायर पोटेंसी पे जाएंगे। पर इस केस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ये 200 लेता है तभी इसको अच्छा लगने लगता है। अब इसका नेक्स्ट ऑडियो मैं आपको सुनवाता हूँ। सर मेरा तबीयत तो ठीक है सर, बट परसों रात में जैसे सोया तो सर सोलो नींद आया, डीप नींद नहीं था सर। तो परसों नींद आई, रात को नहीं आई? जी सर, अच्छी नींद नहीं आई, सोलो थी, सपना देख रहा था सर, सपन दोष हो गया सर, दो बार। फिर एक बार उठा मैं, फिर दो के अपना कपड़ा चेंज करके फिर सोया। पहले भी होता था ऐसे सपन दोष? सर पहले मतलब कभी कभी होता था सर, बट ऐसे 2 बार लगातार हो गया। फिर कल रात में, फिर मैं परसों सोचा कोई नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो फिर इग्नोर कर दिया सर। फिर हाँ। कल ठीक रहा, आज फिर कल रात में सोया सर, तो फिर कल रात में भी फिर ऐसे ही सर दर्द हो गया और सपन दोष हो गया, तो 2 बार। घर बैठ के तुमने कोई फिल्म विल्म देखी है क्या? नहीं सर, अभी कोई फिल्म नहीं। कुछ नहीं देखी? घर बैठ के फिर क्या कहा क्वारंटाइन में? क्या सारा दिन क्या करते रहे? सर मैं पढ़ता हूँ सर, जापानीज पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत सर, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं अच्छा, सारा दिन जापानीज पढ़ते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे? हाँ जी सर, जी सर। तो मैं पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद वो कुछ म्यूजिक या फिर जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनता हूँ सर। सुनते हो? क्यों वो मत किया करो, वो नुकसानदायक होते हैं मंत्रों के जाप। हाँ सुनता हूँ सर। नहीं, सुनना भी ठीक नहीं होता इनका। कोई भी मंत्र का जाप करना, सुनना अच्छा नहीं होता है, ये नुकसान करते बहुत ज्यादा।
ओके सर। इनको बिल्कुल नहीं सुनना, नहीं आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियां, मानसिक रोग तुम्हें लग जाएंगे बहुत सारे। अच्छा अच्छा हाँ, सर, जैसे कि और कोई भी पहले दुनिया का मंत्र हो, जी, सभी की बात कर रहा हूँ, ओके सर। और सर चाहे जैसे किसी कि ने भी बताया हो आपको। ओके सर, हाँ, और दूसरी चीज़ है कि सर रात को जैसे सोता हूँ तो डर जाता हूँ सर। क्या डर जाते हो? जैसे कि सपना देख लिया भूत वाली, तो वो तो डर पुराने गया। से शुरू से होगा ना। हाँ सर, ये शुरू से था, तो अभी ये 2 दिन से जैसे मैं दवा लिया सर, तो हाँ ये ठीक, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ ऐसा हाँ, भी मतलब रात को सही टाइम पे नींद आ जाता है, बट वही सोलो नींद रहा, दोनों दिन सपन दोष हो गया सर। चलो और कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सपन दोष का तो इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। हाँ, लेकिन जब सो के उठा तो सर थोड़ा सा सर दर्द था, फिर बाकी अभी फिर ठीक है सर। सारा दिन ठीक रहे ना अब? जी जी जी। अभी फीवर वीवर और कुछ? नहीं सर, अभी कुछ नहीं है सर। हॉस्पिटल ने कब कहा रिपोर्ट करने को आपको? हॉस्पिटल ने बोला कि अभी क्वारंटाइन रहो आप, जैसे फर्दर होगा तो मैं बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, अभी आप हॉस्पिटल बात करेगा या आप करोगे? हम ही बात करेंगे सर। कितने दिन बाद? 14 दिन के बाद बोला था। मतलब आपको 14 दिन के बाद उनको रिपोर्ट करना है? जी। ऐसा मतलब है ना उनका कोई नियम? हाँ सर, ऐसा है। फिर वो आएंगे चेक करेंगे आपको? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। या फिर वो ये भी बोली कि अगर बहुत अच्छा फील करो तो 1 हफ्ते के अंदर भी आपका टेस्ट करवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक बात है। तो देख लेना, मुझे से बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें हाँ जरूरत लगे कि जी तबीयत बिगड़ रही है मेरी या कुछ और हो रहा है, नई बात आ रही है, तब जी, फिर कर लेना। ठीक है सर। बाकी तो करने की जरूरत नहीं है ना बात। ठीक है, तो कोई जी बात सर। नहीं। बाकी सर अगर कुछ ऐसा है कि सब दोस्त का कुछ अलग से इलाज चला दीजिएगा सर, तो वो ठीक है। अरे यार, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, जी, फिर चला मैं ये देंगे। ठीक कर लेता हूँ हाँ हाँ, अभी क्वारंटाइन वगैरह से बाहर आ जाओ, फिर कर लेंगे। सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। और बीच में कभी अगर घबरा जाता हूँ सर, तो फिर वही मैं वो 2 बूंद ले लेता हूँ सर। नहीं, अभी लिए तुमने बीच में आगे हाँ टाइम में? हाँ, आज सुबह में जैसे कि सर दर्द हो रहा था, थोड़ा सा फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसे मत लिया करो, थोड़ा वेट करा करो उसको 3-4 घंटे। हाँ सर, मतलब सुबह जैसे नहा वहा के फिर मतलब 4 घंटे 3 घंटे के बाद ही लिया था सर, फिर भी थोड़ा सा लगा कि नहीं फिर नहीं उसका अच्छा कुछ फील हो असर रहा। हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, जैसे ही लेता हूँ सर तो ठीक हो जाता सर। चलो ठीक है रहता। फिर यही थोड़ा अपना ले लिया करूँगा बीच में अगर कुछ ऐसा होगा। हाँ, जरूरत हो तो ले लेना, वैसे जरूरत नहीं होती है, बिना उसके भी ठीक हो जाएगा अब तो तुम्हारा। अच्छा सर, हाँ, ठीक है। अभी तुमको जरूरत लगे जब करना, जी या जब जी तुम्हारा हॉस्पिटल क्वारंटाइन खत्म कर दे, जी, मतलब तब करना, ताकि उनका पता लगे मुझे क्या रिपोर्ट है हॉस्पिटल की। मतलब ओके। गवर्नमेंट की तरफ से जब तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ कि हाँ भाई अब तुम कहीं भी जाओ, जी सर। तब सर कर। अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन बाद टेस्ट करवा लूँ, तो करवा लूँ सर? हाँ हाँ, करवा लेना। कौन करता है, गवर्नमेंट करती है फ्री में या तुम्हारे को पैसे देने पड़ते हैं? गवर्नमेंट कर लेगी सर। हाँ, कर लेगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है, करा लो। ठीक है सर, वही सोच रहा हूँ 2-3 दिन में करवा लूँ। ओके सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पेशेंट थोड़ी सी भी घबराहट होती है तो तुरंत हाइसैमस 200 की एक बूंद खा लेता है और उसके बाद इसको काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अंदर से अभी तक ये ठीक हुआ नहीं है। जब इसको खुद अपने आप ये लगने लगेगा कि मुझको दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो समझना कि क्योर हुआ है। अगर इसका 14 दिन का क्वारंटाइन भी हो जाता है ख़त्म और मेंटली अपने आप को ये फ्रेश फील नहीं करता, बोल्ड फील नहीं करता जैसे बुखार आने से पहले था, वैसा नहीं होता है, तो समझिए अभी इसको दवाई की ज़रूरत है, अभी ये बीमार है। चाहे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके हिसाब से चाहे ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, पर रियलिटी में स्वस्थ तब होगा जब इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी वापस लौट आएगी। क्योंकि बीमारी का मतलब ही होता है कि डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टू समथिंग एबनॉर्मल, सम चेंज्ड पोजीशन, तो उसको बीमार होना कहते हैं। अब ये केवल एक्यूट केस में हो रहा है कि 200 बार बार काम कर रही है, लेकिन अगर यही क्रॉनिक केस होता तो शायद ये इतनी बार दवाई काम नहीं करती, या तो हमको उसको पोटेंसी बढ़ानी पड़ती या फिर दवाई की नेचर ही चेंज करनी पड़ती। हाँ बोलो। सर कह रहे थे कि
जैसे हाइड्रोसाइमस सर अगर नहीं लेता हूँ ना सर, हाँ हाँ जैसे पूरा दिन नहीं लिया सर, तो बीच में मतलब कोई छोटी छोटी बात का भी टेंशन होता है तो सर बहुत ज्यादा सोचता चला जाता हूँ सर, जैसे? बहुत ज्यादा दर्द करना। जैसे कोई ऑफिस का कोई टेंशन आ गया कि वो लोग ब्लेम कर दिया झूठ फूस का कि तुमसे ही आ गया हमको, तो ये सब बात का टेंशन कुछ आ गया था सर, तो ज्यादा ही पेन होने लगा सर में सर। और फिर ले लिया हाइड्रोसाइमस तो सर ऑटोमेटिकली सब भूल गया, जैसे कि एकदम हैप्पीनेस फील होने लगा। नहीं तो फिर समस्या क्या आ रही है बताओ ना। अभी ये आ रही है कि सर जैसे कि दिन में एक बार दो बार ऐसा फील होता है सर कि जैसे सर में दर्द चलता रहता है सर, होता रहता है, दर्द होता है सर में। हाँ। और फीवर सर 98 ही रहता है, बट शरीर स्ट्रेस्ड रहता है सर, जैसे कि मतलब हाँ फीवर हो ऐसा फील होता है सर। नहीं इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं फीवर के अलावा? फीवर तो है नहीं वैसे भी, पर वैसे और क्या दिक्कतें लग रही हैं तुम्हें? सर दर्द होता है सर। नहीं सर मामूली सा होता है, ज्यादा होता है? होता है सर, मामूली से थोड़ा ज्यादा, खूब ज्यादा नहीं लेकिन मामूली से ज्यादा रहता है। नहीं तो तुम्हें अब डर लगा हुआ है क्या कोई? नहीं अभी तो डर नहीं है सर अब। नहीं तो फिर तुम फोन कर रहे हो तो कुछ तो दिमाग में चल ही रहा है ना? हाँ सर, ये कि मतलब ये फीवर आ जाना और सर दर्द हो जाना सर, ये कंटिन्यूअसली है सर। नहीं तो कंटिन्यूसली है तो फिर एक दिन में थोड़ी खत्म होगा। तुम्हें पहले सर दर्द वगैरह कभी रहता नहीं था? फीवर कहाँ रहा? फीवर तो आ नहीं रहा। फीवर वो बस 98 99 जाता है मैक्सिमम, 99 से ज्यादा नहीं। 99 तुम चेक करते हो? जी सर मेरे पास है वो सर, मैं चेक कर लेता हूँ, कभी कभी चला जाता है सर। और जैसे सुबह में सर जैसे उठता सर तो पूरा फ्रेशनेस फील होता था ना सर, इस तरह का नहीं, थोड़ा सा सर दर्द भारीपन ऐसा यूज होता है। फिर उठ के जैसे पानी पिया सर, वो किया तो फिर जाके धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता सर। मतलब तुम्हें ये लगता रहता है कि तुम सही नहीं हो? है बस जी जी कितना ही लगता रहता है? ऐसा लगता नहीं रहता सर, कभी कभी बीच में जैसे सर दर्द हो गया, पेन हो गया, तो फिर कुछ देर के लिए फील होता है ऐसा कि मतलब बॉडी ऐसा ठीक नहीं लग रहा। हाँ नहीं लग रहा, मतलब तुम्हारी पहले से हालत खराब हो रही है या पहले जैसी है या कुछ प्लस की तरफ जा रही है? हाँ सर पहले की तरह तो मतलब बताओ ना, जो परसों थी, परसों से कल कितनी रही, कल से आज कैसी रही, ऐसे बताओ। अच्छा सर, जैसे कि परसों भी ऐसा ही था कि एक टाइम जैसे सुबह उठा तो उस समय थोड़ा सा भारीपन था, फिर दिन में जैसे 2 बजे के लमसम सोया था, उठा फिर हाँ। तो फिर भारीपन था, फीवर थोड़ा सा ऐसा था बॉडी में, तो इस तरह का फील था। और आज भी उसी तरह का फील हुआ सर कि मतलब सर दर्द है, थोड़ा बॉडी में स्ट्रेच्ड है सर, ऐसा है। ठीक है जी सर। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, नहीं तो फिर कल बात कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अब सही है सर। क्या चाहिए? अभी फिर उसके बाद कोई फीवर नहीं आया, सर दर्द भी नहीं कुछ हुआ है, सब नॉर्मल है सब कुछ ओके। अच्छा तुम्हारा डर वर कैसा है? सब ठीक है सर। डर नहीं लगता? डर तो थोड़ा बस वही है कि जो पहले से रात को अकेले में डर लगता है। वो तो जो सबके साथ है वही वैसा ही है डर है ना? हाँ सर। एक्स्ट्रा डर तो नहीं है ना कोई दिमाग में? जी ऐसे नहीं तो सारी जनता ही डरी हुई है, वैसा ही डर है ना बस? जी जी। अच्छा तुम्हारा वहाँ पे गवर्नमेंट का टेस्ट नहीं हुआ अभी? जी सर, सैटरडे को मैंने सैंपल दे के आया। दे के आए हो? कब रिपोर्ट आती है उसकी? सर कल तक या परसों तक आएगी। कल आएगी? चलो आएगी तो मेरे को सारी रिपोर्ट भेज देना। ओके सर। पहले एक भेजी है तुमने, नहीं भेजी अभी? जिसमें था वो वाली भी नहीं भेजी, वो भेज दूँ सर? हाँ भेज दो ना, जितनी भी रिपोर्ट तुम्हारे पास कोरोना से जुड़ी है। जी सर मैं भेज दूँ। सब ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके। ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जिसमें पेशेंट को फिट दिखाया गया है कि अब तुम नॉर्मल हो और अपना जो भी काम तुमको करना है वो कर लीजिए। हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तुम्हारी क्या हालत चल रही है भाई? सर मेरी हालत सही है सर। तो तुम्हारी वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई नहीं अभी? सर जो मैंने भेजा था वो पॉजिटिव रिजल्ट थी। नहीं वो नेगेटिव वाली। अच्छा नेगेटिव वाली जो है ना सर, वो गवर्नमेंट में मैंने टेस्ट करवाया फिर दोबारा। हाँ तो उन्होंने बोला है कि जिसका निगेटिव होता है तो उसका हम एक सर्टिफिकेट सिर्फ इशू कर देते हैं कि ये हेल्दी है। तो वो कहाँ है सर्टिफिकेट?
वो कल वो आशा वाली पहुंचाएगी सर, या फिर हमको लेने के लिए जाना पड़ेगा? इसको ला के मेरे को भेजो। जी सर, मैं कल भेज दूंगा। भेजना जरूर है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये आगे रिकॉर्ड के लिए जरूरी होती हैं। ओके सर, डेफिनेटली मैं उसको आपको भेजूंगा। हाँ, मेरे लाइटली नहीं लेना इस बात को। नहीं सर, लाइट नहीं ले रहा हूँ, बस वो कल देगा और मैं आपको भेजूंगा, डेफिनेटली भेजूंगा। हाँ हाँ, और वो कब से ठीक चल रही है तबीयत तुम्हारी? तबीयत सर बिल्कुल ठीक ही चल रही है। 1-2 दिन बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया था जिस समय हम आपसे कांटेक्ट किए थे, उसके बाद फिर नॉर्मल सब कुछ सही ही चल रही है। चलो ठीक है। तो ये रिपोर्ट मतलब आप वो लेने आते हैं आपके पास ब्लड सैंपल, या आप जाके दे के आते हो? वो सर ब्लड सैंपल से नहीं करते हैं सर, वो कफ के थ्रू करते हैं। तो कफ का टेस्टिंग के लिए जाना पड़ा था, वहाँ पे सबमिट किया था मैंने जाके। अच्छा, स्वैब लेते हैं, ठीक है। जी जी। चलो, जैसी आती है ना मेरे को भेज देना। ओके सर, डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू। ये तो फिर भी बहुत सिंपल सा केस था कोविड का, लेकिन हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी कोविड के दौरान आए थे, जो हमने बहुत सफलतापूर्वक आसानी से क्योर किए थे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। किसी को भी 14 दिन नहीं लगे, और हर अलग अलग केस में अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयाँ दी गई थी। तो जिनके आगे वीडियो मैं आपको बनाकर सुनवाऊंगा या दिखाऊंगा, जैसा भी पॉसिबल होगा वैसा करेंगे। पर जो सामान्यतः दवाइयाँ बताई जा रही थी कोविड की, जैसे आर्सेनिक, यूपेटोरियम, जेलसीमियम वगैरह, वो हमने कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया था। ये फ़र्क है हमारे में और दूसरी जो तरीके हैं होम्योपैथी के उसमें।